आज हम राजस्थान के भूगोल में प्राकृतिक वनस्पति एवं वन संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति जो प्राकृतिक रूप से किसी भी भौगोलिक इकाई में विकसित होती है, वन, झाड़ी, घास आदि, उसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति प्रमुख जीवीय नवीनीकरण योग्य संसाधन है जो उत्पादित तथा संरक्षित दोनों प्रकार के कार्य करता है और मानव जीवन का मुख्य आधार भी है। प्राकृतिक संपदा को ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति से प्राप्त लकड़ी, चारा और अन्य लघु उत्पाद का आर्थिक महत्व अधिक है। वनस्पति मिट्टी अपरदन को कम करते हैं, जल प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, जीव जगत एवं वनस्पति के आनुवंशिक संचय को समृद्ध बनाते हैं। वन सहित प्राकृतिक वनस्पति का वर्तमान में पर्यावरणीय स्थिरता तथा वायुमंडल साम्यावस्था को शामिल करते हुए पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने की दृष्टि से महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर उपभोक्ता जीव जंतुओं का आवास विकसित होता है, जिससे किसी क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी का निर्माण होता है। प्राकृतिक वनस्पति के विनाश से जैव विविधता भी समाप्त होती जा रही है। वन संसाधन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने 1855 में एक वन नीति घोषित की, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि राज्य के वन क्षेत्र में जो भी इमारती लकड़ी के पेड़ हैं वे सरकार के हैं और उन पर किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से भारत में वनों पर सरकारी सत्ता की शुरुआत हुई और इसको सुदृढ़ करने के लिए लोगों को वनों पर परंपरागत अधिकारों से वंचित करने के लिए अनेक वन कानून एवं वन नीतियों का निर्माण किया गया। इसमें पहला था 1855 की वन नीति, दूसरा है 1865 का पहला वन कानून, फिर है 1878 का वन कानून, फिर 1894 की पहली वन नीति। उसके बाद भारतीय वन अधिनियम 1927, राष्ट्रीय वन नीति 1952, फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑर्डिनेंस 1980 और नई राष्ट्रीय वन नीति 1988। और इसी तरह से राजस्थान राज्य में 8 फरवरी 2010 में राजस्थान सरकार द्वारा अपनी पहली राज्य वन नीति घोषित की गई। साथ ही राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य हो गया। और इस नीति के तहत 45,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है में वन विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया। और वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र सृजित किए जा चुके हैं। प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का न्यूनतम 5% क्षेत्र जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से संरक्षित क्षेत्र विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। वनस्पति या वन जो हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक, किसी भी स्थान पर एक समान वनस्पति का न पाया जाना एक बहुत ही स्वाभाविक सा तथ्य है, क्योंकि वनस्पति को निर्धारित करने में अनेक कारक महत्वपूर्ण हैं, जिनमें प्राकृतिक, जलवायु और जैविक कारक महत्वपूर्ण हैं। जलवायु जो है वो किस प्रकार से प्रभावित करेगी। किसी भी स्थान की जलवायु वहाँ की वनस्पति के विकास के लिए उत्तरदायी होती है। प्राकृतिक वनस्पति पर वहाँ की वर्षा व तापमान का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। राजस्थान अर्ध शुष्क व शुष्क जलवायु में आता है। यहाँ पश्चिमी भाग पूर्णतः शुष्क व कम वर्षा वाले हैं, अतः यहाँ पर शुष्क वनस्पति का फैलाव अधिक है, जिनकी विशेषता लंबी जड़, छोटी पत्ती, कम ऊंचाई, झाड़ी नुमा वृक्ष होते हैं। इस प्रकार की वनस्पति पश्चिमी क्षेत्रों में मिलती है। वहीं एक और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में देखें, जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक व जलवायु अर्ध शुष्क है, तो वहाँ पर आर्द्र वनस्पति पाई जाती है।
इस प्रकार राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति पर वर्षा के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्राकृतिक जो कारण होते हैं, फिर आता है मिट्टी व धरातल भी प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। जहाँ उपजाऊ मिट्टी, समतल धरातल होंगे, वहाँ प्राकृतिक वनस्पति आसानी से पनप जाएगी। राजस्थान के पूर्वी भाग में नदियों द्वारा बनाए गए मैदानी व पठारी क्षेत्र हैं। इस प्रकार के अनुकूल दशाओं ने इस क्षेत्र को वनस्पति की दृष्टि से समृद्ध बनाया है। जबकि पश्चिमी क्षेत्र में जहाँ सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं और ये टीले वनस्पति से बिल्कुल मुक्त रहते हैं, और इसी कारण से इन टीलों का स्थायित्व भी नहीं है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते रहते हैं। मिट्टी में शुष्कता रहती है, जिससे पौधे की जड़ को नमी नहीं मिलती और पौधा विकसित नहीं होता है। इन सभी प्रतिकूल प्राकृतिक दशाओं के कारण ही इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का लगभग अभाव रहता है। फिर आते हैं जैविक कारक। जैविक से मतलब मनुष्य और पशु दोनों ही शामिल हैं उसमें। वर्तमान में ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से प्राकृतिक व जलवायु कारकों के अलावा मानवीय या जैविक कारक वनस्पति में कमी लाने के एक महत्वपूर्ण कारक या घटक के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान में जैविक कारकों से न केवल वन संपदा ही घटी है, बल्कि पश्चिम का मरुस्थल भी इसी कारक का परिणाम है। अनेक विद्वानों की मान्यता है कि राजस्थान का थार मरुस्थल पहले एक आर्द्र जलवायु प्रदेश था और मनुष्य ने यहाँ के वनों का सफाया कर दिया, जिसके कारण शुष्क दशाओं का विकास हुआ और अविवेकपूर्ण पशु चराई के परिणाम स्वरूप वनों का ह्रास होता गया। वह शुष्क जलवायु की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। आदिवासियों द्वारा की गई झूमिंग कृषि यानी स्थानांतरित कृषि द्वारा वनों को सबसे अधिक हानि पहुंची है। अब आता है वनों का वितरण। राजस्थान की धरातलीय विभिन्नता, अलग जलवायु व भिन्न भिन्न मिट्टी के अनुसार ही यहाँ प्राकृतिक वनस्पति का वितरण हुआ है। कहीं पर कंटीली झाड़ियाँ व विशेष प्रकार की घास ही मिलती है, तो कहीं सागवान, बांस आदि के घने जंगल हैं। राजस्थान के वनों को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी प्रदेश के वन और दूसरा है पश्चिमी प्रदेश के वन। पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी प्रदेश के वन, ये संपूर्ण प्रदेश 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा प्राप्त करता है तथा इस क्षेत्र की जलवायु अर्धशुष्क है व धरातल वनस्पति के योग्य है। इन प्राकृतिक दशाओं के कारण इस प्रदेश में घने वन उपलब्ध होते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, और इन जंगलों में सागवान, बांस, धोकड़ा आदि वृक्षों की बहुतायत है। कुमट, ककेड़ा, सोजना, सहेजना, महुआ, आम, जामुन, गुलर, सालर, बरगद, तेंदु व सरिस्क के वृक्ष भी पाए जाते हैं। पश्चिमी प्रदेश के वन में यहाँ जो वर्षा का औसत है वो 25 सेंटीमीटर है। इस कारण यहाँ कंटीली झाड़ियाँ व घास उत्पन्न होती है। यहाँ उगने वाले जो पेड़ हैं उनकी पत्तियाँ छोटी, जड़ें जो है वो गहरी होती हैं। पत्तियाँ छोटी होती हैं जिससे पानी का वाष्पीकरण कम से कम हो पाता है। यहाँ पर पाए जाने वाले अरावली पर्वतमाला के पास के क्षेत्र में मुख्य पेड़ बबूल, धोकड़ा, रोहिड़ा, ढाक, नीम, गुड़हल, खेजड़ा आदि हैं और कहीं कहीं पीपल, शीशम, सरेस वृक्ष भी मिलते हैं। जोधपुर, नागौर, सीकर, पाली, बाड़मेर व जैसलमेर के अर्धशुष्क भागों की मुख्य झाड़ियाँ कैर, आकड़ा आदि हैं। मरुस्थली तथा इसके पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य वृक्ष रोहिड़ा, खेजड़ा, कोमुट, जाल व नीम है। इस शुष्क क्षेत्र की यहाँ पे जो घास पाई जाती है सेवण, मुरन, धामन आदि। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के माउंट आबू में राज्य की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है और यहाँ सघन वन भी पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर हम वनों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं तो अलग अलग हेडिंग्स के अंतर्गत हम उनको बांट सकते हैं।
जैसे वनों का जो वर्गीकरण है उसमें पहला अपना आता है प्रशासनिक दृष्टि से वर्गीकरण। प्रशासनिक दृष्टि से जो वर्गीकरण है इसमें हम इसको सुरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन में विभाजित करते हैं।